तो चलो आज का क्लास मेरा साइंस में फिजिक्स का क्लास होगा। फिजिक्स में हम पढ़ा रहे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम पढ़ा चुके थे कि इससे पहले हम पढ़ा चुके थे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब का बनना। आज हम ये बताएंगे, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये इसमें हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरह से कि वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच जब वस्तु स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब देखते हैं कि बनता है, प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और ये उल्टा होता है और इस तरह से ये प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा होता है यह प्रतिबिंब, वस्तु से आकार में जो है सो ये थोड़ा बड़ा बनता है। तो फिर अगला कंडीशन देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का बनना। जब अवतल दर्पण में वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और आकार में जो है वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है और उल्टा बनता है और यह भी जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलो मेरा आगे का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अगला कंडीशन में मैं बताया गया है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब का बनना। तो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में जब कोई भी वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम जब मुख्य फोकस एफ और बी के बीच वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनता है और यह जो बनता है दर्पण के पीछे और सीधा बनता है, आवर्धित बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा मतलब जूम, इसको इंग्लिश में हम जूम कहते हैं, बड़ा कहते हैं, आवर्धित कहते हैं, उस तरह से बनता है। और ये जो है आभासी मतलब सीधा बनता है। तो इसी गुण के कारण इस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती का मतलब होता है नाई, जो हजामत होता है वो दाढ़ी बनाने या बाल बनाने में इस दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि इसमें होता है कि दाढ़ी या बाल साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है और उसे काटने में आसानी होता है। तो इसका एक उपयोग इससे जुड़ा हुआ है हजामती दर्पण के रूप में। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि किस दर्पण का उपयोग हम हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। तो देखेंगे कि हम अवतल दर्पण के को जो है उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं इसका। और इसके अलावा अन्य सारे अवतल दर्पण का और बहुत सारा उपयोग है, जैसे कि इसके उपयोग में आता है कि गाड़ी के हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, इन सारी चीज़ों में इसका, या टॉर्च का लाइट है, इसमें दर्पण का उपयोग होता है। और उसके साथ साथ जो है डॉक्टर द्वारा नाक कान के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाक कान गला दांत इन सारी चीज़ों के इलाज में जो इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि यह जो है अवतल दर्पण क्या करता है कि अति दूर से आती हुई समांतर किरणों को अपने जो मुख्य फोकस पे जो उसका लाइट आता है, वो मुख्य फोकस से आती हुई लाइट को फिर वह समांतर वापस करता है। तो यह प्रकाश के समांतर किरण पुंज उस वस्तु को जो है स्पष्ट दिखाने में सहायक होता है। यानी कि इस तरह से गाड़ी के सर्च लाइट में जो बल्ब लगा होता है वो उसके जो है मुख्य फोकस पे सेट कर दिया जाता है, मुख्य फोकस पे लगाया जाता है, जिससे कि उस बल्ब से निकलने वाला लाइट अति दूर तक, समांतर किरणें जो निकलती है वह अति दूर तक जाती है और दूर तक की वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। इसीलिए इसका उपयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट में होता है। डॉक्टर द्वारा नाक कान गला दांत इत्यादि के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण यही है
कि बस ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को जो है अति दूर तक समांतर फैलाते रहती है, जिससे कि स्पष्ट किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा हुआ बस आज का साइंस क्लास इतना ही, फिर कल से।